चलिए, अब कॉपर क्लोराइड के बाद मैं जिंक क्लोराइड लेता हूं डिप्ड विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर क्लोराइड की जगह मैं जिंक क्लोराइड लेता हूं और सिल्वर इलेक्ट्रोड्स की जगह मैं कॉपर इलेक्ट्रोड लेता हूं। वंस अगेन बड़े ध्यान से देखेंगे। इनफैक्ट हम अभी इसी समय इतने सारे केसेस को डील कर लेंगे कि कोई केस बचेगा ही नहीं। इतने सारे केसेस आई विल डिस्कस हियर कि इसके बाद किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, वह क्वेश्चन बिना बने रह ही नहीं पाएगा, अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यहां पर मैं कॉपर की जगह जिंक क्लोराइड लेता हूं और सिल्वर इलेक्ट्रोड्स की जगह मैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स लेता हूं। कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड जिंक क्लोराइड। वंस अगेन जिंक क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा। जिंक क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, वह डिसोसिएट होगा। वह डिसोसिएट होकर वहां पर कुछ जिंक क्लोराइड आयंस दे देगा और कुछ जिंक के आयंस, कुछ क्लोराइड आयंस दे देगा। किस तरीके से अभी मैं दिखाता हूं। सबसे पहले मैं स्पीकर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। और इसके अंदर ये है रोड्स, कुछ इस तरीके से। अब जैसा कि मैंने बताया जिंक क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा। जिंक क्लोराइड डिसोसिएट होकर कुछ जिंक आयंस दे देगा और कुछ क्लोराइड आयंस दे देगा। किस तरीके से देखेंगे। Zn2 प्लस 2HCl माइनस, इस तरह से जिंक क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा। यहाँ पर कुछ जिंक आयन होंगे और क्लोराइड आयन, और जब जिंक क्लोराइड पानी में डाला जाएगा, एक्वस जिंक क्लोराइड लिया जाएगा तो वाटर का भी डिसोसिएशन होगा। वहाँ पर कुछ वाटर के पार्टिकल्स डिसोसिएट होकर कुछ H+ आयंस और कुछ हाइड्रोक्सिल आयंस बना लेंगे। तो इस कंडीशन पे हमारे पास कुछ H+ आयंस होंगे, कुछ जिंक आयंस होंगे, कुछ क्लोराइड आयंस होंगे और कुछ OH- आयंस, मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है वह इलेक्ट्रोड कॉपर का दिया जा रहा है।
once again first we'll write and analyze the anode reaction first. सबसे पहले एनोड रिएक्शन को लिखा जाएगा. एट एनोड पर क्या हो रहा होगा. देख अगेन यहां पर कुछ क्लोराइड आयंस नजर आ रहे हैं और कुछ OH माइनस आयंस. ये दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं. ये दोनों के दोनों पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ माइग्रेट करेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे और वहां पर जाकर ऑक्सीडाइज होने की कोशिश को करेंगे. पर पहले देख लिया जाए कि वाकई में यहां पर सिर्फ दो ही आयन है कि क्या कोई भी और भी ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज है. क्या यहां पर सिर्फ यही दो ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज है या कुछ और ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज और भी हैं. हम कहते हैं कॉपर एटम, इस इलेक्ट्रोड पर कॉपर एटम. और वंस अगेन इस कॉपर के भी कुछ अरमान है, कॉपर की भी कुछ इच्छाएं हैं, कॉपर की भी कुछ टेंडेंसी है, कॉपर भी कुछ करना चाहता है. OH माइनस आयन, Cl माइनस आयन, कॉपर आयन. कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी OH से भी ज्यादा है, क्लोराइड आयन से भी ज्यादा है. वंस अगेन ना तो क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा और ना ही OH माइनस आयन का ऑक्सीडाइजेशन होगा. ऑक्सीडेशन किसका होगा? कॉपर एटम का होगा. कॉपर एटम विल गेट ऑक्सीडाइज. किस तरीके से? यहां से इस इलेक्ट्रोड से कुछ कॉपर एटम्स इलेक्ट्रोड पर, कुछ कॉपर एटम इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर, वह कॉपर एटम इस इलेक्ट्रोड पर अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर कॉपर आयंस बनकर इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे. इन दैट मैनर कॉपर एटम विल गेट ऑक्सीडाइज. कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा. प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन है. कहां पर होगा ऑक्सीडेशन? एनोड पर होगा, या जिस पर टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहा जाएगा. सभी की सभी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगा. जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है सिर्फ उसी का ऑक्सीडेशन होगा. यहां पर क्लोराइड आयन, OH माइनस आयन के साथ साथ कॉपर एटम भी हैं, उनकी भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है और सबसे ज्यादा है तीनों में, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन हो गया. अब कैथोड पर हमारे पास वी हैव गॉट 3 स्पीशीज, H+ आयंस, जिंक आयन एंड कॉपर आयन. 3 स्पीशीज है हमारे पास. तीनों विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड. सारी की सारी तीनों स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज है और ये टर्मिनल नेगेटिवली चार्ज है. ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्टेड होंगी, इसकी तरफ आकर्षित होंगी और कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगी. पर क्या तीनों का रिडक्शन हो जाएगा? कभी नहीं. प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगा. किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? H+, ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर, ये रहा. वंस अगेन साफ नजर आ रहा है कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है और यहां पर भी कॉपर का ही रिडक्शन होगा. कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, इस पे जाके टकराएंगे और टकराकर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर मेटालिक कॉपर बना लेंगे और मेटालिक कॉपर बनाने के बाद यहां पर कॉपर का डिपोजिशन होता रहेगा. इस तरीके से यहां पर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा. एनोड पर कॉपर आयंस मिलेंगे, कैथोड पर कॉपर का डिपोजिशन होता जाएगा. धीरे धीरे एनोड पतली होती जाएगी, धीरे धीरे कैथोड मोटी होती जाएगी. धीरे धीरे एनोड का मास कम होता जाएगा, कैथोड का मास बढ़ता जाएगा. क्यों? क्योंकि एनोड से कॉपर आयंस अपने कॉपर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर, कहां पर छोड़कर? इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़कर
इसी इलेक्ट्रोड पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर कॉपर आयंस बनकर सॉल्यूशन में आ जा रहे हैं और फिर यह कॉपर आयंस सॉल्यूशन से इस कैथोड की तरफ जा रहे हैं और इस कैथोड से टकराकर दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर मेटेलिक कॉपर बना रहे हैं। और यहां पर व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन, हम कहेंगे कॉपर फ्रॉम एनोड get deposit at cathode। कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाए। That will be the overall reaction. Once again, this process is used to obtain pure copper. Pure copper को इस तरीके से obtain करा जा सकता है, इस तरीके से कॉपर को प्योर करा जा सकता है। यहाँ पर इम्प्योर कॉपर ले लिया जाए, यहाँ पर प्योर कॉपर ले लिया जाए, यहाँ से कॉपर एटम सॉल्यूशन में आ जाएंगे और सॉल्यूशन से कॉपर आयंस इस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ से कॉपर खत्म होता जाएगा, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। इसी समय we may write the overall reaction, sorry, the standard representation। हमने क्या लिया है, aqueous जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक क्लोराइड किस टेम्परेचर पर, C और 25 डिग्री सेल्सियस पर। इस बार हमने इलेक्ट्रोड किसके लिए है, कॉपर के लिए है। और मिल भी क्या रहा है, यहाँ पर कॉपर आयन मिल रहे हैं और यहाँ पर कॉपर, सॉरी यहाँ पर कॉपर आयंस मिल रहे हैं, कैथोड पर कॉपर एटम मिल रहा है, कॉपर का डिपोजिशन होता है। दैट विल बी द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सेल। प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट इसको ध्यान से देख लिया जाए, फिर मैं अगला केस और कराता हूं। चलिए, नेक्स्ट इज AgNO3। अब मैं एक नाइट्रेट का केस और ले लेता हूं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट with silver electrodes। सिल्वर नाइट्रेट को ले रहा हूं सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के साथ। ऑब्जर्व द बेनिफिट ऑफ दैट केमिकल सीरीज। केमिकल सीरीज का बेनिफिट देखिए, बस इस केमिकल सीरीज को याद कर रहा है, मात्र 12 एलिमेंट्स को, और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए कितनी आसानी से बन रहे हैं, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। द कंसेप्ट इज ऑल अबाउट दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो सारा खेल है, जो जितना भी रोल है, वह सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है। इसलिए I told you have to learn that electrochemical series only। ये तो अपने आप बन जाएगा, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको से समझने की आवश्यकता है। चलिए, अब मैं AgNO3 ले रहा हूं। AgNO3 with silver electrodes। Observe it। चलिए, अब अगेन वंस अगेन AgNO3 का डिसोसिएशन होगा। अगेन एक्वस AgNO3 लिया गया,
AgNO3 डिसोसिएट होकर क्या देगा, इट विल गिव Ag प्लस नाइट्रेट आयन। अब AgNO3 के साथ वहां पर कुछ वाटर का भी डिसोसिएशन होगा, कुछ H प्लस आयंस भी होंगे और कुछ OH माइनस आयंस भी आ जाएंगे। यहां पर नाइट्रेट आए। Now once again we have to write the reaction occurring in that cell. इस सेल में होने वाली रिएक्शन को हमें लिखना है। And once again we'll focus only on first on anode reaction। सबसे पहले हम एनोड पर फोकस करेंगे, एनोड पर किस तरह की रिएक्शन होगी। अब we have got two ions, two negative charge ions which will migrate towards the anode, which will migrate towards that positive terminal, OH minus ions, hydroxyl ions and nitrate ions, hydroxyl ion and nitrate ion। पर क्या यहाँ पर सिर्फ यही दो स्पीशीज है, क्या कोई और स्पीशीज नहीं है? है, बिल्कुल है, वेरी गुड। यहाँ पर इस समय इलेक्ट्रोड सिल्वर के हैं और वंस अगेन सिल्वर के भी कुछ अरमान है, सिल्वर की भी कुछ इच्छाएं हैं, सिल्वर भी ऑक्सीडाइज होना चाहता है, उसकी भी कुछ टेंडेंसी है भाई, कुछ इच्छा है और उसकी इच्छा, उसकी टेंडेंसी OH माइनस से भी ज्यादा है, नाइट्रेट आयन से भी ज्यादा है। इसलिए वंस अगेन सिल्वर आयन का ऑक्सीडेशन, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी उसी का ऑक्सीडेशन होगा और इस समय यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है और सिल्वर के कुछ एटम्स एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर इस इलेक्ट्रोड पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयन बनकर इस तरीके से सॉल्यूशन में आ जाए। सिल्वर एटम्स इस इलेक्ट्रोड पर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयन बनकर सॉल्यूशन में आ जाए। और अब कैथोड पर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। एट कैथोड देखिए, वंस अगेन कैथोड पर भी वी हैव गॉट प्रेफरेंशियल रिडक्शन, जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसी का रिडक्शन होगा, वही रिड्यूस होगा। अब कैथोड पर कौन कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर कुछ H प्लस आयंस है जो वाटर से आए हैं, कुछ Ag प्लस आयंस है जो AgNO3 से आए हैं, कुछ Ag आयंस है जो AgNO3 से आए हैं और कुछ Ag आयंस हैं जो इस इलेक्ट्रोड से आए। मतलब तीनों के तीनों, तीनों के तीनों कि दोनों के दोनों, दोनों के दोनों। अरे भाई सिल्वर आयन है, AgNO3 से आए या इलेक्ट्रोड से आए, सिल्वर आयन तो सिल्वर आयन ही रहेंगे ना, कोई फर्क कोई होगा, जहां मर्जी से आए, सिल्वर आयन तो सिल्वर आयन ही है, उनका बिहेवियर अलग अलग कोई होगा, उनका नेचर अलग अलग कोई होगा, सेम होगा। तो मैं तीन क्यों बोल रहा हूं, बिल्कुल दो ही आयन्स हैं, तीन आयन नहीं है इस कंडीशन में, सिर्फ दो आयन है, Ag प्लस आयन और H प्लस आयन। Ag प्लस आयंस ये इस इलेक्ट्रोलाइट से आए हैं, कुछ Ag प्लस आयंस यहां से आए। अब जहां मर्जी से उससे मेरे को लेना देना नहीं है, Ag प्लस आयंस तो Ag प्लस आयंस ही रहेंगे, उसका नेचर वैसे ही रहेगा, जहां मर्जी से वो आए उससे कोई लेना देना नहीं है। नाउ these two ions will migrate towards the cathode. These are positively charged particles, they will migrate towards the negatively charged terminal. अब किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H प्लस का कि सिल्वर का? वंस अगेन सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सिल्वर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है और इस वजह से सिल्वर रिड्यूस होगा,
सिल्वर इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर जाकर इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर मेटालिक सिल्वर बना लेगा और मेटालिक सिल्वर बनाकर यहां पर इसका डिपोजिशन हो जाएगा। मेटालिक सिल्वर का डिपोजिशन यहां पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सिल्वर आयंस इस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, उससे टकराएंगे, उससे टकराकर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर कर मेटालिक सिल्वर को बना लेंगे। अब यहां पर ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही होगी, हम कहेंगे Ag फ्रॉम एनोड will deposit at cathode. Ag एनोड से डिपोजिट होगा कैथोड की तरफ। धीरे धीरे एनोड पतली होती जाएगी, एनोड का मास कम होता जाएगा, वहीं दूसरी तरफ कैथोड मोटी होती जाएगी, कैथोड का मास बढ़ता जाएगा। वंस अगेन सिमिलर पैटर्न, एनोड पतली होती जाएगी, कैथोड मोटी होती जाएगी। ऑब्जर्व इट। और इसी समय मैं इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन भी कर देता हूं। सिल्वर इलेक्ट्रोड्स लिए और कंसंट्रेशन C, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, एक्वस AgNO3 लिया गया है और एनोड पर वी आर गेटिंग Ag+, कैथोड पे वी आर गेटिंग Ag. That would be the overall representation of that cell. Observe it carefully. बड़े ध्यान से देखा जाए और फटाफट से कॉपी कर दिया जाए। कॉपी डाउन फास्ट। अभी तक मैंने इलेक्ट्रोलाइट चेंज करे बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोड भी चेंज करी, पर मैंने दोनों इलेक्ट्रोड सेम रखी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग लूंगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग लूंगा, उसके बाद देखूंगा वहां पर किस तरह की रिएक्शन। यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट इसे कॉपी कर लिया जाए, फिर अगले रिएक्शन की तरफ चलते। अब एक बात और, ये रिएक्शन कब तक चलेगी? ये रिएक्शन जब तक चलेगी जब तक यहां से सारा का सारा सिल्वर एटम खत्म नहीं हो जाता। जब तक यहां से सारा का सारा सिल्वर एटम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक यह रिएक्शन होती रहेगी, और जैसे यहां से सारा का सारा सिल्वर एटम खत्म हो जाएगा यह रिएक्शन रुक जाएगी। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां पर किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं। जब तक सारा का सारा सिल्वर एटम इस एनोड से खत्म नहीं होएगा तब तक यह रिएक्शन होती रहेगी, जैसे ही खत्म होएगा वह रिएक्शन रुक जाएगी। प्लीज कॉपी डाउन फास्ट।